धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। धनबाद जिला परिवहन कार्यालय में उपायुक्त सह सचिव विजय कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करीब 6 घंटे तक चला, जिसमें परिवहन विभाग की कार्यशैली, राजस्व व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परिवहन विभाग की आय में वृद्धि लाने को लेकर कई बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। इसके तहत कुछ नए नियम भी लागू किए जाएंगे, जिनका पालन अनिवार्य होगा। धनबाद में सभी वाहन संचालकों के लिए कंडक्टर लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम खासकर सार्वजनिक परिवहन चालकों और उनके सहकर्मियों पर लागू होगा। बिना वैध लाइसेंस के संचालन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विजय कुमार ने ई चालान से जुड़े मामलों पर भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन वाहन मालिकों को ई चालान जारी किया गया है, उन्हें अब 7 दिनों के भीतर चालान का निपटारा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। माननीय परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा सर के निर्देशानुसार रेवेन्यू बढ़ाने का बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इसी पर चिंतन मंथन चल रहा था। कहाँ कहाँ पर रेवेन्यू का और स्कोप है, कैसे हम नए क्षेत्रों को हम लोग चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो लाइसेंस नहीं बना रहे, तो हम बस ओनर्स से अनुरोध करते हैं कि वो कंडक्टर लाइसेंस बनाएं। जैसे ट्रक ओनर्स हैं, तो ट्रक ओनर्स क्या करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर लाइसेंस उनको बनाना ज़रूरी है। और अगर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस नहीं बना रहे तो हम ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि ट्रक ओनर्स जो हैं, जो भी 2 या उससे अधिक जिनके पास भी वाहन है, वो ज़रूर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस बनाएं। इससे सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इसी प्रकार जो है आपको जैसे कई सारे मामले हैं जिसको हमने देखा कि वहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस है। यहाँ पर जो आपने निरीक्षण किया, किन किन चीज़ों को आपने यहाँ पर देखा है अब तक, और क्या कुछ आपकी तरफ से यहाँ पर निर्देश दिया गया है? मैंने जो अभी बताया मुख्य रूप से वही है। सर, धनबाद जिला अगर कहा जाए तो सबसे अधिक कुल क्षेत्र है और यहाँ ट्रांसपोर्टिंग कंपनियाँ भी हैं और आउटसोर्सिंग कंपनियाँ। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनी में दूसरे स्टेट के वाहनों को यहाँ चलाया जाता है। उससे कितना नुकसान होता है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, इसके बारे में अभी तुरंत हम लास्ट मोमेंट में वही देख रहे थे कि पीए तो करा लिया है। पीए मतलब उनका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का है। कुछ ओडीबी है, कुछ छत्तीसगढ़ भी है, कुछ एनएल भी है, कई तरह से दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ हैं। उनका प्रावधान के अनुसार जैसे 1 साल तक ही हमारे यहाँ दूसरे राज्य का नंबर लेकर के वो वाहन को चला सकते हैं। और वैसे वाहन स्वामी जिनका 1 साल से अधिक समय हो गया है तो अपना री असाइनमेंट करा लेंगे। और हो सकता है कि आप पीए करा लिए हों, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता। उनको लग रहा है कि ये ओडी गाड़ी है, या उनको लग रहा है कि एनएल नंबर है, दूसरे राज्य का है। लेकिन पीए कराने के बाद ही वाहन को वो चला रहे हैं। लेकिन जब 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसका री असाइनमेंट जरूर करा लेना चाहिए। इससे भी सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। जो आउटसोर्सिंग कंपनी इस कोताही करते हैं, क्योंकि एक रेवेन्यू आने का सबसे बड़ा स्रोत है, तो उसके लिए क्या परिवहन विभाग इसमें इन्फोर्समेंट ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और डीटीओ साहब दिवाकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुई और इतना डेडिकेशन के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं।
और आप लोग की संख्या देख करके तो वास्तव में लगता है कि इनका भरपूर सहयोग भी मिलता है आप लोग का, और नहीं तो बहुत सारे जिला में हम गए, हमको पूछने वाला भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग का सहयोग से दिख रहा है कि दिवाकर जी कितने मेहनत कर रहे हैं। नोटिस किए थे लगभग 9000 गाड़ियों में जो आउटसोर्सिंग में चलते हैं ड्यूटी साहब, उसमें क्या कुछ रिपोर्ट आया है? नोटिस के बाद 10 दिन का समय भी ये वो इशूज़ पर्सनल है, इसको हम अलग से देखेंगे। अभी हम इसको जनरल सीएनजी की जो गाड़ियाँ उसके लिए क्या कुछ है? सीएनजी की गाड़ियाँ के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है, और ये सीएनजी तो अच्छा है ही, और ये ग्रीन फ्यूल्स है तो जाहिर सी बात है इसको प्रमोट करना चाहिए। सर एक चीज़ बताइए, बहुत सारे बस ओनर एसोसिएशन आपसे मिलने के लिए कुछ देर पहले तक खड़े थे, हालांकि वो बाद में चले गए, समर्थन मुलाकात भी की हमने। उनका कहना था कि उनको अलग अलग जिलों के लिए जो लाइसेंस या फिर जो ऑर्डर लेना होता है, उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, मैकेनिकल बोलते हैं। हाँ, वो जो उनको जो वो जल्दी नहीं मिल पाता है हजारीबाग से। क्या चीज़ नहीं समझ पाया? हाँ बताइए। परमिट को लेके हाँ, परमिट। कई लोगों को शिकायत है, और ये कई शिकायतें मिली भी, हम लोगों से भी हमारे पास भी आई गई, और हम लोगों ने बीच बीच में अवगत भी कराया है कि हजारीबाग से परमिट मिलने में काफ़ी देरी की। हाँ, तो क्यों है? कोई इंडिविजुअल मामला आएगा तो देखेंगे। बहुत सारे मास में आया था मास में। 15 लोग हम आए। बता दिए कि कोई भी इंडिविजुअल मामला होगा तो देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत स्मूथली काम होता है, हमारा पेंडिंग का हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, और जो भी विधिवत जो भी काम करना है हम विधिवत काम करना चाहते हैं, और वैसा ही करते भी हैं। आप इसी तो चलते ड्यूटियों कर चुके हैं, और जो रेवेन्यू को लेके आप बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाएगा, तो क्या मतलब क्या टिप्स है उनके लिए, कैसे? अभी वही सारा चीज़ें स्टार्टिंग की है, वो कंडक्टर लाइसेंस और ये सब है, ट्रांसपोर्टर लाइसेंस वगैरह है। जांच उच में जैसे वो रेवेन्यू बढ़ाने का है, कैसे फाइन किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, ये इन्फोर्समेंट का जब समन की पावर जब मिलती है, सरकार जब देती है, तो इन्फोर्समेंट एक चैलेंजिंग टास्क है ही है। क्षेत्र में निकलना पड़ता है, जो घड़ी गलत कर रहे हैं उसको धरना पड़ता है, फिर उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में कार्रवाई करनी पड़ती है, फिर उनको पेनल्टी जो है उसको वसूलना पड़ता है। चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन फिर हम एक अनुरोध करना चाहते हैं वाहन स्वामियों से कि अगर आपका चालान ई चालान कटा हुआ है, आपने अभी तक जो है पैसा जमा नहीं किया है, तो आप अविलंब कर दें, क्योंकि 7 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका वाहन जो है नोट टू बी ट्रांजेक्टेड हो जाता है, और जब नोट टू बी ट्रांजेक्टेड होता है तो आपको उसको छुड़वाने के लिए, अब जब आप फिटनेस कराने जाएंगे या कोई भी दूसरा काम कराने जाएंगे, तो आपको वही जिला वही राज्य जाना पड़ेगा जहाँ से आपका गाड़ी का निबंधन हुआ है, और वो जो है बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। और इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि वैसे वाहन स्वामी जिनको ई चालान से कटा हुआ है, वो ज़रूर से ज़रूर उसको समय राशि जमा कर दें। सर, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आपका बॉर्डर है, वहाँ के लिए क्या कोई विशेष जांच होती है या कुछ ऐसा प्लान है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके? खास करके बंगाल आपका इंटर स्टेट है। एक्चुअली इंटर स्टेट का परमिट हम नहीं देते हैं, वो स्टेट से देता है। जो रेवेन्यू ये सरकार के पॉलिसी का मैटर है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दूसरे जिलों, बिहार के कुछ जिलों के लिए जो परमिट के लिए कुछ आवेदन आया है क्या? कुछ ऐसा है? हम बताएं कि जो इंटर स्टेट होता है वो STA देखते हैं, हम नहीं देखते।